नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि ईशावास्योपनिषद के पूर्व मंत्रों में बतलाया गया है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों को समान रूप से अपनाना पड़ता है। एक का सेवन निषिद्ध है। और अब इस अगले मंत्र में ऋषि कहते हैं, अन्य देव आहुर विद्या अन्यद आहुर विद्या इति शुश्रुमः धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। विद्या अन्यत एव आहु, विद्या से अन्यत एव दूसरे ही प्रकार का जो फल है आहु वह बतलाया गया है। आगे कहते हैं, अविद्या अन्यत आहु, अविद्या से अन्यत आहु दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है। इति धीराणाम शुश्रुमः है, इति इस प्रकार से धीराणाम धैर्यशाली विद्वानों से शुश्रुमः सुनते आए हैं। ये जिन्होंने ने हमारे लिए तत् विचक्षिरे, तत् इस विषय के बारे में विचक्षिरे हमें उपदेश दिया है, हमें बतलाया है, हमें शिक्षा प्रदान की है, या इसका विवेचन किया है, या इसका व्याख्यान किया है। अब इस मंत्र में बताया गया कि विद्या से दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है, अविद्या से दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है। दोनों के फल भिन्न हैं। यह हम जो धैर्यशाली, जो विद्वान हैं, दृढ़ संकल्प वाले, दृढ़ मन वाले, दृढ़ बुद्धि वाले जो विद्वान हैं, उनसे यह सुनते आए हैं, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए हमें उस अविद्या और विद्या का व्याख्यान दिया है, उपदेश दिया है और उनका जो फल बतलाया है। इस मंत्र में कर्म और ज्ञान के या कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के समुच्चय के फल को बतलाया गया है। विद्या का फल अविद्या से भिन्न होता है, अविद्या का फल विद्या से भिन्न होता है। एक ही विद्या या अविद्या के सेवन से, किसी एक के सेवन से, अर्थात केवल कर्म मार्ग के सेवन से या केवल ज्ञान मार्ग के सेवन से एक ही फल मिलता है, और वह एक फल मानव के कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है, शुभ नहीं है। वह तो प्राणी को घोर अंधेरे में डुबो देता है। किसी एक मार्ग को नहीं अपनाना है, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य का फल प्राप्त होता है। किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। विद्या अविद्या से भिन्न है, अतः उसका जो फल है वह भी भिन्न होता है। यह स्वाभाविक है। एक बार पुनः अर्थ देखिए, विद्या अन्यत एव आहु, विद्या से दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। अविद्या अन्यत और अविद्या से दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है, आहु ऐसा कहा जाता है। आहु में ब्रू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का वैकल्पिक रूप है ये। तो विद्या का दूसरे ही प्रकार का फल बतलाया गया है और अविद्या का दूसरे ही प्रकार, ज्ञान का दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है, कर्म का दूसरे ही प्रकार का फल मिलता है। इति धीराणाम शुश्रुमः, इति इस प्रकार से धीराणाम धैर्यशाली लोगों से शुश्रुमः हम सुनते आए हैं, हम यह बात उनसे जानते आए हैं, या यह बात वे हमें बतलाते आए हैं। ये न और किस प्रकार के विद्वान हैं वो, जिन्होंने न हमारे लिए तत्व उस ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का विचक्षिरे हमारे लिए उपदेश किया है, हमारे लिए व्याख्यान किया है, हमारे लिए
उसका विवेचन किया है। इस प्रकार से विचय विचक्षिरे में वी उपसर्ग है, चक्ष धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। इसमें अब आप देखेंगे कि दो प्रकार के मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, दोनों का समान रूप से सेवन करना चाहिए, दोनों का समुच्चय हमें अपनाना चाहिए। ज्ञान मार्ग जो कि विद्या, कर्म मार्ग अविद्या। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है और अविद्या से अर्थात कर्म से पितृलोक मिलता है। दोनों बात आप अच्छी तरह समझ लें। ज्ञान मार्ग से देवलोक की प्राप्ति होती है और कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है। यह किन से सुनते आए हैं? जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का व्याख्यान किया था या उनकी व्याख्या की है, उनका विवेचन किया है। यह हमारा परंपरागत आगम है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म स्वरूप फल होता है वह प्राप्त होता है और निष्काम भाव से या यथार्थ कर्म सेवन का जो फल होता है वह उसके विपरीत होता है। इस मंत्र का मूल भाव ये है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से, सम्मिश्रण से, समान रूप से सेवन करने से, विचार और आचार की एकता से तथा शास्त्र और शस्त्र के योग से जीवन में पूर्ण साफल्य प्राप्त होता है। किसी एक मार्ग से पूर्ण साफल्य प्राप्त नहीं होता है। यह इस मंत्र में बतलाया गया है। अगला मंत्र है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो विद्या अमृतम अश्नुते संस्कृत साहित्य की एक अति प्रसिद्ध सूक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, विद्या अमृतम अश्नुते किस उपनिषद से संबद्ध है? तो इसका अर्थ है ईशावास्योपनिषद से संबद्ध है। और इसमें इस मंत्र में बतलाया गया है कि लोभ वृत्ति को त्याग कर कर्म करो तथा विचार को आचरण में उतारकर निष्काम भाव से कर्म करो, कार्य करो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का कार्य करने से, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बतलाया गया है, निष्काम भाव से जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो कर्मों के फल के बंधन में नहीं बंधता है, वह मुक्त हो जाता है, उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है और वह कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होता है। उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं होता और फलस्वरूप वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। मृत्यु का भय छूटने पर, यथार्थ ज्ञान होने पर पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह निष्काम भाव से किए गए कर्म का फल होता है। इसके लिए ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय परम आवश्यक है। एक बार अन्वय देखिए, यह अविद्याम च विद्याम च अविद्याम च तत् उभयम सह वेद। यह जो व्यक्ति विद्याम विद्या च और अविद्याम अविद्या तत् उभयम इन दोनों को सह वेद एक साथ जान लेता है, इन दोनों का एक साथ व्यवहार करता है, अपने आचरण में अपना लेता है। सह वेद, सह साथ में वेद जो जान लेता है। अविद्या वह व्यक्ति अविद्या से मृत्युम तीर्त्वा मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतम अश्नुते है, अमरता को प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अद्वैत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अद्वैत स्थिति जब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है तब अद्वैत स्थिति होती है। तो उस अद्वैत स्थिति को वह प्राप्त कर लेता है। यह इस मंत्र में बतलाया गया।
केवल अविद्या का सेवन करने से, जैसे कि पहला बताया गया पितृलोक की, केवल कर्म का सेवन करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है, और मृत्यु को या मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दुख को पार कर जाता है। और ज्ञान से, ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय से व्यक्ति न केवल मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दुख को पार करता है, अपितु आत्मा और शुद्ध अंतःकरण के संयोग रूप धर्म से उत्पन्न हुए यथार्थ दर्शन रूप विद्या से देवत्व को प्राप्त कर लेता है, देवता ज्ञान से युक्त हो जाता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक बार पुनः अर्थ देखिए, यह जो व्यक्ति विद्याम च अविद्याम, विद्या और अविद्या, ज्ञान और कर्म, तत् उभयम सहवेद, उन दोनों को, उभयम दोनों को सहवेद एक साथ जान लेता है, वह व्यक्ति अविद्या के द्वारा मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके, भौतिक विद्या से मृत्यु को पार करके, विद्या जो आत्मविद्या है, जो ज्ञान है, उससे अमृतम अश्नोते, अमरता को प्राप्त कर लेता है, और वह पूर्णतः जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार का उसे भय नहीं होता है, और मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है। यह इस मंत्र का सार है, इस मंत्र का भाव है। धन्यवाद।